आज के इस शुभ दिन की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सभी उपस्थित भाई-बहनों का मनःपूर्वक अभिनंदन, स्वागत। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा, विश्वास, सम्मान, गौरवपूर्वक हम सभी परिवार जनों का वंदन, नमन और स्मरण। सभी भाई-बहनों को पुनश्च एक बार नमस्कार, हरिहर। पूजनीय बाबा जी के प्रति बहुत-बहुत कृतज्ञता, शत-शत नमन करते हुए हम सब सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें इस शरीर यात्रा में बाबा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसा मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद मिला, जिससे मानव जाति में समझदार होकर सुखी होने की आशा बनी है। सभी के प्रयास सफल हो, इस धरती पर मानवीय परंपरा स्थापित हो, इस मंगल कामना के साथ सभी को प्रणाम। आज के इस 10 वर्षीय पठन एवं अध्ययन गोष्ठी के अंतर्गत शिक्षा के मानवीयकरण कार्यक्रम अंतर्गत परिवार सहज व्यवहार अभ्यास के केंद्रित 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन सत्र में बाबा जी के जन्म उत्सव पर 9 दिवसीय सत्यापन उत्सव का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम मीनल दीदी के वंदना गीत के साथ। मीनल दीदी छिंदवाड़ा से है। मीनल दीदी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। जी दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। सभी को नमस्ते। आज नमस्ते दीदी। बाबा जी का जन्मदिन है, हमारे लिए उत्सव की बात है। जी। और हम ये पहला जन्मदिन मना रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है दीदी। और सभी हमको मार्गदर्शन करने वाले अभी 7 दिन तक आने वाले हैं। हमारे लिए तो बस सुनहरे दिन है, ये सुनहरे पल। जी, बाबा जी को वंदन, सभी को वंदन। मैं आज के गीत को शुरुआत करती हूँ। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे सबके सुख की कामना ले रहते जिनकी प्रेरणा। निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे हो सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ
प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे। धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद। सुख से जीने को है हम, हर पल हमारा उत्सव है। आओ मिलकर साथ जिए, साथ हमारा उत्सव है। स्नेह सबसे है हमको, विश्वास हमारा उत्सव है। सुख से जीने को है हम, हर पल हमारा उत्सव है। आ रही है सुबह सुहानी, उठ जाग हमारा उत्सव है। आंखों में है मंजिल अब, चलना हमारा उत्सव है। मानव बनना और बनाना, मानवीयता हमारा लक्ष्य है कृतज्ञ उन सभी के जिनसे पाया नित उत्सव है। तो इस मंगल बेला में, इस उत्सव में पुनश्च एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस 9 दिवसीय सत्यापन उत्सव में हम निवेदन करते हुए ये बताते हुए बहुत प्रसन्न है कि 10 वर्षीय अध्ययन अभ्यास को संकल्पित हम परिवार समूह ने अपने सतत चल रहे अध्ययन अभ्यास के अनंतर अपनी उन्नति एवं प्रगति को निश्चित दिशा में केंद्रभूत करने के उद्देश्य से आगामी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक अनुभव सत्यापन उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया है। इसमें हम बाबा जी के सानिध्य प्राप्त अपने श्रेष्ठ भैया दीदी गण से अनुभव की अपेक्षा में उनके स्वयं के निष्कर्ष, उपलब्धियों एवं अभिव्यक्ति को सुनेंगे। ज्ञात हो कि पूज्य बाबा जी हर वर्ष 14 जनवरी के दिन अमरकंटक में अनुभव शिविर का आयोजन करते रहे थे। अनुभव शिविर के आयोजन का अधिकार बाबा जी का था, तथापि अनुभव शिविर की सार्थकता के प्रकाश में ही अनुभव रूपी लक्ष्य के अनंतर हमारी प्रगति के मूल्यांकन सत्यापन आज की हमारी आवश्यकता है। अतः हमने भी विचार किया है कि बाबा जी के प्रति अपनी भाव कृतज्ञता को उपासना के स्वरूप में हम इस प्रकार पूरा करेंगे। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन अध्ययन में लगे सभी परिवार समूह भी हमारे साथ हैं। अतः विनम्र निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में हर दिन 22 तारीख तक तो जुड़ना ही है। तो इस कृतज्ञता कार्यक्रम में आज हम अम्बा दीदी का भी आशीर्वचन लेने वाले हैं। तो अम्बा दीदी। जी दीदी, नमस्ते। नमस्ते दीदी, स्वागत है दीदी आपका, बहुत बहुत स्वागत। कैसी हैं आपका दीदी? आशीर्वाद पाना चाहते हैं दीदी इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर। जी नमस्ते दीदी नमस्ते दीदी। जी। मैं माँ पिताजी को प्रणाम करती हूँ। आज पिताजी का जन्मदिन है, हम सभी के लिए बहुत उत्सव का दिवस है। पिताजी ने जो हम लोगों को, हम सब समस्त मानव जाति के लिए जो दर्शन दिया है, वह तो विकल्प के रूप में है ही। अब इस दर्शन को हमको अध्ययन करना है, अध्ययन करके हमें प्रमाणित होना है और प्रमाणित होकर अनुभव संपन्न होना है। तो हमारा आचरण निश्चित हो जाए और हम अच्छे से जी पाए परिवार में, समाज में, राष्ट्र में सौजन्यतापूर्ण ढंग से, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अध्ययन क्रम में हमें पठन पूर्ण, हमें अपने आचरण को निश्चित करना है। हम अपने आचरण को निश्चित कर पाएंगे तभी हम अच्छे से जी पाएंगे। हम परस्पर संबंध में विश्वास को अर्जित कर पाएंगे तभी हम अच्छे से जी पाएंगे। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास। हम विश्वास को परस्पर भाई बहनों में, माता पिता में, हर संबंधों में देख पाएंगे तभी हम अच्छे से जी पाएंगे। मुझे ये लगता है कि अब अपने को इस दर्शन का बहुत अच्छे से अध्ययन करके समझ कर जीना है। समझदारी पूर्वक जीने से ही बाकी सब चीजें अपने आप आ जाती हैं।
तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि सभी कोई, हम सभी, मैं भी इस दर्शन का अध्ययन कर रही हूँ और मुझे भी ये लगता है कि मुझे इस दर्शन के अनुसार ही जीना है, ये मैंने संकल्पित किया है। तो मैंने अन्य ग्रंथों का दर्शन बहुत नहीं किया है, तो मुझे अन्य ग्रंथों के बारे में पता नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ये दर्शन पर्याप्त है, मैं इस दर्शन के अनुसार जी पाऊँ, अच्छे से संबंधों का निर्वाह कर पाऊँ, यही चाहती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं दीदी। हेलो। हाँ दीदी जी, हाँ। धन्यवाद दीदी। सभी, हाँ, सभी को परिवार, नमस्कार में। सभी परिवारजनों को नमस्कार, हाँ, नमस्ते बोल। आज जी, थोड़ी व्यस्तता है इसलिए फिर आगे बात करेंगे और बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद, नमस्ते दीदी। धन्यवाद दीदी, बहुत-बहुत कृतज्ञता। नमस्ते दीदी। जी, हाँ। दीदी का पुनश्च एक बार आभार, धन्यवाद। तो इस सत्यापन उत्सव या कृतज्ञता कार्यक्रम से हमारी क्या अपेक्षाएँ हैं, ये सभी भाई-बहनों को मैं बताना चाहूँगी कि ये जो उत्सव सत्र हमने अ, आयोजित किया है, उसमें हमें ये जो हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ अध्येताएँ हुए, उनसे बाबा जी इस धरती पर पहले मानव हैं, जो मानवत्व सहित प्रमाण है। इस प्रकार इस धरती पर मानव परंपरा के अर्थ से वे आदि पुरुष बने। उनके जन्म दिवस पर मानवीय संस्कृति के उद्देश्य से उत्सव का क्या स्वरूप हो, यह देखने की आवश्यकता लगती है। अनुभव शिविर की मानव परंपरा में प्रासंगिकता को हम हमारे में कैसे विकसित करें और इसका हमारे लिए क्या स्वरूप हो, यह जानना चाहते हैं। अनुभव शब्द को परंपरा में महत् अर्थ में ही प्रयुक्त किया गया है, तथापि मध्यस्थ दर्शन में प्रयुक्त अनुभव कैसे भिन्न है और यह किस प्रकार हर मानव के लिए सुगम है, इसे जानना चाहते हैं। आपने स्वयं में अनुभव को कैसे समझा है? आपकी स्थिति में आप किस गहराई से देख पा रहे हैं, यह हम जानना चाहते हैं। अनुभव से दूर होने से आप अपने में कौन-कौन से कारक को देख रहे हैं और उसे पूरा करने में आपके द्वारा क्या नियोजन हो रहा है, उसे भी हम जानना चाहते हैं। तो ये सब हमारी जो अपेक्षाएँ हैं, जानने के लिए आज हमने अ, निमंत्रित किया है सुनीता पाठक दीदी जी को। सुनीता पाठक दीदी जी 1998 से जीवन विद्या से जुड़े हैं। लगभग 18 साल बाबा जी से उन्होंने उनका पूरा अध्ययन किया है। बाबा जी के सानिध्य में रहकर दर्शन को समझने का प्रयास किया है। बाबा जी का जीना दीदी ने बहुत ही नजदीक से देखा है। बाबा जी के मार्गदर्शन में दीदी ने स्त्री एक मानव विषय पर एक सिद्धांत बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से प्रस्तुत किया था। स्त्री का मानवीय स्वरूप क्या है, इस पर दीदी ने बाबा जी के मार्गदर्शन में शोध किया था। दीदी का कहना है, दर्शन समझ में आने से हमारा जीवन सफल हो गया है। अपने को मानव के रूप में पहचान लिया, जिया तो यही बड़ी उपलब्धि है। बाकी तो सारा रिपोर्ट कार्ड है। ये दीदी का कहना है। दीदी का इस सत्र में बहुत-बहुत स्वागत। सुनीता पाठक दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते, जय श्री बहन। नमस्ते दीदी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है दीदी। आप अपनी अभिव्यक्ति यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद। परम वंदनीय माता जी, दार्शनिकों में परम दार्शनिक और ऋषियों में परम ऋषि, परम श्रद्धेय बाबा जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर मेरा कोटि कोटि नमन। इसके साथ ही अमरकंटक परिवार के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, जिनके सभी के सत प्रयासों से यह प्रयास जो बाबा जी का था वो धरती पर मानव परंपरा के एक नींव के रूप में अवतरित हो पाया। अम्बा दीदी को बहुत बहुत प्रणाम। अम्बा दीदी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है ही।
जिस तरीके से अम्बा दीदी हम सबकी सेवा सत्कार करती हैं, वह अनुकरणीय है। तो आज हम लोग यहाँ पर बाबा जी के देहावसान के बाद, जैसा मुझे याद है, कि पहली बार अनुभव शिविर में बैठ रहे। बाबा जी का जब शरीर था तो हम लोग अमरकंटक में बैठते थे, अभी भी हम जाते हैं 14 जनवरी को। आज हमारे बहुत सारे भाई बंधु अमरकंटक पहुंचे हुए हैं। मेरा भी टिकट था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण फिर मुझे यात्रा कैंसिल करनी पड़ी, और एक ये सुअवसर आप लोग के साथ मुझे उपलब्ध हुआ। ये बात सही थी कि बाबा जी का अधिकार था, क्योंकि वो जागृत प्रमाणित मानव थे और अनुभव का सत्यापन उन्हीं के सम्मुख हो सकता था, क्योंकि वो पूर्ण रूप से हमारे सत्यापन को मूल्यांकित कर सकते थे। क्योंकि मानव मानव का मूल्यांकन करता है, या देव मानव मानव का मूल्यांकन करता है, या दिव्य मानव देव मानव का मूल्यांकन करता है, या परस्परता में मूल्यांकन होता है। जागृत मानव ही मूल्यांकन कर पाता है, बाकी सभी मानव जो हैं वो मूल्यांकन की क्षमता से संपन्न नहीं होते हैं। तो मूल्यांकन का आधार सार्वभौमता होती है, कि जो भी जागृत मानव ने अपने प्रस्तुतियों को रखा है विचार कार्य व्यवहार के रूप में, वो सार्वभौमिक है या नहीं, यही एक आधार होता है। तो बाबा जी के देहावसान के बाद हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करना, परस्पर मिलना, अनुभव दर्शन का पठन करना, इस रूप में अनुभव शिविर को अभी मनाते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक नई शुरुआत की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, पूरे परडा परिवार का और बुल्ढाना परिवार का, कि उन्होंने एक ये नया अभिनव जो है कार्यक्रम शुरू किया। और मुझे तो बहुत उत्साह हुआ आपके इस कार्यक्रम के साथ में, कि ठीक है, अभी इतने वर्ष हम लोगों ने अध्ययन में लगाया, तो अनुभव क्या है इतना तो समझ ही गए हैं, है ना? और उस पर हम सब भाई बहन आपस में बैठकर चर्चा तो कर ही सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग की अपेक्षा है कि कुछ प्रश्न आप लोग ने रखे हैं और उनके उत्तर आप लोग हमसे चाहते हैं। तो मानव की पहचान जो है ना, उसका मानवत्व है, मानवीय स्वरूप ही है ना? हमारे सफल होने का मतलब ही है, या स्वयं में विश्वास का मतलब ही है, कि हम मानव के रूप में स्वयं के होने और रहने को पहचान जाएं। यानी मानव के रूप में हम हैं, और रहने के रूप में जो परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक भागीदारी है, उसमें एक सूत्रता के नियमों को पहचान जाए, यही मानवीय स्वरूप है। और यही सहअस्तित्व यानी अनुभव के प्रमाण का स्वरूप भी है। तो आपने जैसे इसमें एक प्रश्न लिखा है कि बाबा जी पहले प्रमाणित जागृत मानव है ना? ये तो बात सही है कि जागृति इस धरती पर हुई भी होगी, और बाबा जी ने भी ऐसा ही कहा है कि मैं कोई पहला जागृत या अनुभव संपन्न हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जागृति, संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था मानव के इन चारों आयामों में सूत्रित नहीं हुआ। संस्कृति का मतलब जो मध्य दर्शन में दिया है, उसके आधार पर ही हम बाकी संस्कृति के शब्द के सही अर्थ को भी समझ पाए। क्योंकि जब पूर्णता को पहचान पाते हैं, तभी अपूर्णताओं का भी आकलन या समीक्षाएं हो पाती हैं। यह बात भी मध्य दर्शन के अध्ययन के उपरांत ही समझ में आई। तो संस्कृति को हम लोग खाना पीना, सोना, रहना, ये सब समझते हैं, और ये सब है भी, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। लेकिन इसके मूल में जो विचार है ना? और विचार में ही नेतृत्व क्षमता है, और विचार ही किसी भी संस्कृति यानी मानव के विचार का, यानी संस्कृति मतलब विचार पक्ष, विचार सहअस्तित्ववादी या अनुभव संपन्न विचार जो है उसको संस्कृति बोलते हैं। या अनुभव विहीन विचार है, उसके आधार पर भी जो मानव अपने जन्म मृत्यु उत्सव करता है ना? जो वार्तालाप करता है, जिस प्रकार से परस्पर रीति रिवाज, विवाह आदि के संबंध सुनिश्चित करता है, उसको संस्कृति बोलते हैं। तो आप संस्कृति और संस्कृति, सुसंस्कृति, मध्य दर्शन के अध्ययन के बाद यह समझ में आता है कि भ्रमित मानव जो है वो अपसंस्कृति में है, क्योंकि मानवीय संस्कृति नहीं है वो।
तो संस्कृति मतलब विचार पक्ष, और अनुभव संपन्न जो विचार है उसको संस्कृति या सुसंस्कृति कहें। अनुभव संपन्न विचार के आधार पर जो व्यवहार कार्य है, जिसे 10 सोपानीय व्यवस्था में बाबा जी ने व्यवहार के नियोजन की बात की है, उसे जो है सभ्यता कहते हैं मध्य दर्शन में। और उसके आधार पर जो व्यवसाय क्रिया है, जो मानव में शरीर पोषण के अर्थ में व्यवसाय क्रिया है, तो पोषण जो है वो प्रकृति में निहित है। तो नियम पूर्ण उत्पादन के साथ ही जो है वो व्यवस्था पक्ष सूत्रित होता है। ये जो रेफरेंस मैं आपको दे रही हूँ, ये अभ्यास दर्शन के अध्याय 17 के सबसे लास्ट में आप जाकर के देखिए कि तो वहां जो है विधि जो है वो अनुभव को कहा है, संस्कृति विचार पक्ष को कहा है, सभ्यता व्यवहार पक्ष को कहा है, और व्यवस्था जो है वो उत्पादन को कहा है, उत्पादन व्यवस्थाओं को। इस प्रकार से संस्कृति सभ्यता और विधि व्यवस्था की चर्चा मध्य दर्शन में की है। तो बाबा जी पहले एक ऐसे जागृत मानव हैं जिनके विचार को न केवल मानवीय विचार में संस्कारित किया जाता है कि कर ही रहे हैं, और ये हो भी सकता है, इसकी संभावनाएं भी दिख रही हैं। उसके जो प्रयास पिछले 25 वर्षों का तो मैं ही साक्षी हूँ कि वो जितने रिजल्ट आए हैं वो किसी भी और प्रयास से बहुत अधिक है, क्योंकि ये अनुभव संपन्न विचार रहा है मानवीय परंपरा। और उसके साथ व्यवहार पक्ष की 10 सोपान में व्यवस्था में स्पष्टता भी हुई है, और उसके साथ ही व्यवसाय पक्ष के जिसको नियमों की जानकारी, जिसको बौद्धिक नियम पूर्वक वैचारिक संतुलन, सामाजिक नियम पूर्वक जो है संबंधों में यह व्यवहारिक संतुलन, और प्राकृतिक नियम पूर्वक व्यवसायिक संतुलन की बात की है। तो ऐसा नहीं है कि परंपरा में जागृत मानव नहीं हो पाए, लेकिन जागृत मानव जो है प्रमाणित नहीं हो पाए। तो बाबा जी पहले प्रमाणित जागृत मानव है, ऐसा कहना मुझे ठीक लगता है। आदि पुरुष बोलने से एक ऐसी भाषा जो आदर्शवादी भाषा है ना, या जिसे हम भौतिकवादी भाषा भी कह सकते हैं, तो वो अर्थ जो है जागृति के अर्थ में ध्वनित होगा। ये तो जो अध्ययन संपन्न लोग होते हैं उनको तो हो सकता है, लेकिन जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है उनको संभवतः कुछ भ्रम भी हो सकता है। इसलिए मध्य दर्शन में भाषा की जो शिष्टता है, गरिमा है, और जो सहस्तित्ववादी भाषा का प्रकाशन मध्य दर्शन में हुआ है, मुझे लगता है वो रखने से ज्यादा ठीक रहेगा। उन्हें आदि मानव की जगह, आदि पुरुष की जगह जागृत मानव, प्रथम जागृत मानव के रूप में कहा जाए तो मुझे ये ज्यादा ठीक लगता है। अब सब भाई बहन भी इस विषय पर मुझे मार्गदर्शन करेंगे, है ना। मैं भी आप सबकी तरह एक अध्येता ही हूँ, है ना, अध्ययन ही कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि अध्ययन करते करते सर्वतोमुखी समाधान की स्पष्टता हुई है। उसको और पुष्टि करने के अर्थ में भी सभी भाई बहनों के साथ मेरा अध्ययन जो है सुबह ऑनलाइन और रात को ऑनलाइन चलता है, और ऑफलाइन भी हम कभी कभी जाकर के अपने बंधुओं के साथ मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका पहला प्रश्न है कि बाबा जी पहले मानवत्व सहित प्रमाण है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है ना। मानवीय जी संस्कृति के उद्देश्य से उत्सव का स्वरूप क्या हो, ये देखने की आवश्यकता है, और बिल्कुल है। अभी हम लोग उत्सव को नाच गाने के रूप में मानते हैं, और नाच गाना होता भी है ना। इसको बाबा जी ने परिवर्तनशील अर्थशास्त्र में लिखा भी है कि आदि काल में जब मानव अपने भयों से मुक्त होता था, है ना, किसी जानवर को मार लेता था या वो खेती करता था, तो उसके उपलक्ष्य में जो उपलब्धियां होती थी, उन उपलब्धियों को वो उत्सव से उत्सवित होता था, और वो बैठ करके नाच गाने भी करता था। आज भी करते हैं, है ना, और वो आवश्यकता भी है। लेकिन मानव अभी तक अपने मानवीय आचरण को नहीं पहचान पाया अपने को विकसित कहने के बाद। ये बात तो हम सबको समझ में आती ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं।
तो मुझे तो संस्कृति का जो बाबा जी बात कहते थे जिस दिन, संस्कृति शब्द का अर्थ अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जो सर्वतोमुखी समाधान की स्पष्टता है, तो समाधान की स्पष्टता के साथ ही मैं उत्सवित हुई। उससे पहले मैं उत्सवित नहीं हो पाई। साहस बना रहा कि दर्शन को समझना है, करना है, क्या नियम होगा, क्या विधि होगी, क्या प्रक्रिया होगी, मानव परंपरा में कैसे सूत्रित होगा, मानव के रूप में हम अपने को कैसे पहचान पाएंगे और कैसे जी पाएंगे, मानवीय आचरण की स्थिरता को कैसे पहचान पाएंगे, ये प्रश्न बने रहे। और इन्हीं प्रश्नों के जो विश्वास बाबा जी ने हमें दिलाया था एक जागृत मानव के रूप में कि बेटा करो, तुमसे बनेगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुमसे नहीं बने। उन्होंने हमेशा ये विश्वास दिलाया कि तुम मानव हो और तुम कर सकते हो, तुम सब कुछ समझ सकते हो जो मैं समझाऊं, और तुम प्रमाणित भी कर सकते हो जैसे मैंने प्रमाणित किया है। एक ये बहुत बड़ी बात मुझे उस वक्त, जब मुझे बहुत मेरा विश्वास डगमगा रहा था और इस धरती पर से लग रहा था कि ऐसे झूठ फरेब के वातावरण में कैसे जिया जाए, उस वक्त ये विश्वास बाबा जी ने मुझे दिया कि बाबा बेटा एक रास्ता है और इस रास्ते पर चलकर पूरी मानव जाति का जो है वो उद्धार हो सकता है और मानवीय परंपरा स्थापित हो सकती है और अपने को मानव स्वरूप में आप सार्थक कर सकते हैं। तो संस्कृति को जो विधि है, मध्य दर्शन में संस्कृति को विधि भी कहा, और विधि को जो है जब मध्य दर्शन में बात की जा रही है तो विधि नीति की संयुक्त प्रक्रिया ही व्यवस्था है, ऐसा भी कहा गया है। तो जब मानवीय विचार जब व्यवहार में अवतरित होता है और व्यवसाय क्रिया में, तो व्यवहार में जो सहस्तित्ववादी जो नीतियां है, धर्म नीति, सदुपयोगात्मक नीति और राजनीति जो सुरक्षात्मक नीति है, उसके साथ जब व्यवसाय क्रिया जो अर्थ नीतियां तय होती हैं और उत्पादन और नियमपूर्ण उत्पादन के साथ न्यायपूर्ण विनिमय पद्धतियां सूत्रित होती हैं, तब संस्कृति जो है मानवीय परंपरा में स्वायत्त मानव और परिवार मानव के रूप में सूत्रित होता है, ऐसा समझ में आता है। बाबा जी ने मानव व्यवहार दर्शन में अध्याय 4 में पृष्ठ 26 में कहा है कि एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से व्यवस्था प्रदान करने हेतु निर्णीत नियम पूर्ण पद्धतियों की विधि संज्ञा है। और वहीं पर बाबा जी अभ्यास दर्शन में कह रहे हैं कि संस्कृति ही विधि है ना। इस अर्थ में जब हम संस्कृति को मानवीय परंपरा के अर्थ में नीति और प्रक्रिया के संयुक्त स्वरूप में देख पाते हैं, तब संस्कृति का स्वरूप जो है हमको अनुभव के प्रमाण के रूप में दिखाई देता है। तो मैं तो उत्सव को ऐसे ही देखती हूँ कि पहले समझ आ जाना उत्सव है, फिर समझा पाना है ना, ये भी उत्सव का स्वरूप है, फिर स्वायत्त मानव के रूप में प्रमाणित हो पाना, यानी अग्रिम गति ही उत्सव का स्वरूप है। इन गतियों में जैसे गर्भ संस्कार है, नामकरण संस्कार है, जन्म संस्कार है और शिक्षा दीक्षा संस्कार है, ये कार्यक्रम भी है। ये कार्यक्रम क्यों बनाए गए हैं कि जब तक परंपरा सूत्रित नहीं होती या परंपरा सूत्रित हो जाए तो उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए सहअस्तित्ववादी भाषा, सहअस्तित्ववादी शुभ कामनाएं संतानों के सामने रखने से जो है उनमें ये शब्द के रूप में जाता है, धीरे धीरे बच्चे अर्थबोध तक भी जाते हैं और आसपास का वातावरण जो है इसको भी पहचाने शब्द रूप में। जैसे हम लोग समाधान समृद्धि की बात करते हैं तो अर्थ रूप में भी बहुत लोग पूछने का प्रयास करते भी है कि आप ये क्या बोलते हो। तो इस रूप में भी जब हम जो 16 संस्कार हमारे परंपरा में जो उसको मानव भ्रमित परंपरा है उसमें है, उनका भी अपना एक भूमिका तो है, लेकिन मध्य दर्शन में जिस अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में विचार को रखा है, उस गहराई से उसको देखने की आवश्यकता है
वास्तविक संस्कृति के जो है चारों आयाम और पांचों स्थितियों में संस्कृति के स्वरूप को हम देख पाएंगे, और हर स्थिति में जो प्रमाणीकरण है वह मुझे लगता है कि उत्सव का वास्तविक स्वरूप होगा। ऐसा मेरा अध्ययन पूर्वक निष्कर्ष निकला है। लेकिन इसमें हमारे जो भी भाई बंधु यहाँ उपस्थित हैं वो मुझे मार्गदर्शन करा सकते हैं, उनके मार्गदर्शन को मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। लेकिन अध्ययन पूर्वक यह निष्कर्ष मेरा भी है जो मैंने आपके सामने इसको रखा। दूसरा प्रश्न है, अनुभव शिविर की मानव परंपरा में प्रासंगिकता को हम हमारे में कैसे विकसित करें और इसके लिए हमारे लिए क्या स्वरूप। तो ये प्रश्न भी आपका रखना बहुत सही है कि मानव परंपरा की प्रासंगिकता है भी या नहीं है। पहले तो ये प्रश्न बाबा जी के देहावसान के बाद बना। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से है, और हम सब भाई बहन जो मानव परंपरा के अर्थ में जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और जिम्मेदारी से जीने के लिए संकल्पित भी हैं, वे सब आपस में बैठ करके अनुभव यानी सहअस्तित्व में जड़ चैतन्य प्रकृति की संपृक्तता को बाबा जी ने कैसे मानव के चार आयाम और पांचों स्थितियों में और प्रकृति की चारों अवस्थाओं के अनुक्रम के साथ व्यक्त किया है, उसके संदर्भ में हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने के अर्थ में अनुभव शिविरों में का आयोजन भी कर सकते हैं और मिल करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इस अर्थ में मुझे अनुभव शिविरों की मानव परंपरा के अर्थ में प्रासंगिकता लगती है, और जैसे एक शुरुआत ही आप लोगों ने की है, ऐसी शुरुआत जो है समय समय पर होते रहना की आवश्यकता है। क्योंकि यदि अध्ययन पे हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, है ना, तो जो सहअस्तित्व है, क्योंकि ये भी हमारे जो अभ्यास है वैचारिक, व्यवहारिक और व्यवसायिक, वो आदर्शवादी और भौतिकवादी है। अभी हम सहअस्तित्ववाद को समझ रहे हैं, और मजे की बात तो यह है कि आदर्शवाद को भी ठीक से नहीं समझते, भौतिकवाद को भी ठीक से नहीं समझते, और सहअस्तित्ववाद का अध्ययन कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा गलती हो जाता है, कोई जानबूझकर तो गलती करता नहीं है, कि हम आदर्शवादी ढंग से, है ना, या भौतिकवादी ढंग से मध्य दर्शन को या सहअस्तित्ववाद को अभिव्यक्त करने का गलती या चूक हम में से बहुत सारे लोगों से हो ही जाती है। और हम जो है जिन फल परिणामों की आशा में कार्य करते हैं वो संभवतः हमें नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, है ना। तो नौकरी और व्यापार विधि से मानव जो है मानवीय परंपरा में नहीं जी पाया है। इस निष्कर्ष के साथ जब हम विचार, कार्य और व्यवसाय क्रिया को पहचानते, ये व्यवसाय क्रिया है ना, व्यापार विधि से मानव मानवीयता को नहीं प्रस्तुत कर पाएगा, इस निष्कर्ष पर तो आना ही होता है। तो अनुभव शिविर की बहुत प्रासंगिकता है। आप सभी ने जिस इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और मुझे लगता है कि हमारे वरिष्ठ भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं उन सब से मेरा अनुरोध भी है, और मेरे घर में आप सबका स्वागत भी है। जब चाहे तब इस शिविर का आयोजन कर सकते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मेरे पास 25 भाई बहनों के बहुत अच्छे से रहने रुकने की व्यवस्था है। यदि ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो मुझसे अधिक कोई प्रसन्न नहीं होगा, और इसको हम अमरकंटक में भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। समय का दिक्कत नहीं है, सहमतियां जो है वो आवश्यकता है, और एक इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता तो है। तो मुझे तो इसकी बहुत प्रासंगिकता लगती है ना। तीसरा जो प्रश्न है कि अनुभव शब्द को परंपरा में महर्त अर्थ में ही प्रस्तुत किया गया है, तथापि मध्यस्थ दर्शन में प्रयुक्त अनुभव से कैसे भिन्न है, और यह किस प्रकार से हर मानव के लिए सुगम है, इसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो भारतीय परंपरा है, मैं तो उसी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसी में पल करके बड़ी हुई हूँ, उसी से तदाकारिता रही है। और जैसे कि अम्बा दीदी ने कहा कि
बाकी ग्रंथों की, जो हमारे भारतीय ग्रंथ हैं, उनकी कोई मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। कभी कभी थोड़ा पढ़ रखा है, लेकिन मैं मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद के आधार पर जितना जान पाई हूँ, समझ पाई हूँ, मुझे लगता है वो पर्याप्त है। जैसा उन्होंने कहा कि पर्याप्त है एक मानव के रूप में जीने के लिए, मुझे भी लगता है वो पर्याप्त है। दर्शन को समझ करके परंपरा में जो कहा गया है वो भी बहुत कुछ किस अर्थ में कहा गया होगा ऐसा तो ध्वनित होता है, लेकिन परंपरा के आधार पर दर्शन को समझने का प्रयास नितांत भ्रम है, ये भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आदर्शवाद के आधार पर जो है कभी भी सहअस्तित्ववाद को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो सभी व्यक्तिवादी, रहस्यवादी अवधारणाएं हैं। इस निष्कर्ष पर यदि हम आते हैं, तभी मैंने जो कुछ कहा है उसको आप लोग समझ पाओगे, स्वीकार कर पाओगे। महत् अर्थ में जरूर प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उस महत् अर्थ क्या है? महत् अर्थ है सार्वभौमता, है ना, सर्व शुभ, सर्वे भवन्ति सुखिनः की कामना हमारी परंपरा में हुई है। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई भी दुखी ना हो, कोई भी पीड़ित ना हो, वो ऐसी कामना रही है। वसुधा कुटुंब की हम बात करते रहे हैं। ये उद्घोष हमारी परंपरा के हैं और हमें बड़ा गौरव भी है कि ये हमारी परंपरा के उद्घोष हैं। लेकिन इनके उद्घोषों को प्रमाणित कैसे किया जाए, इसे धरती पर अवतरित कैसे किया जाए, इन प्रश्नों के साथ मैं भी बड़ी हुई थी। और जिस दिन बाबा जी ने 10 सोपानी व्यवस्था की बात की और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात की, उस दिन से ही मुझे ये संभावनाएं तो लगने लगी थी कि सर्वे भवन्ति सुखिनः का जो उद्घोष हमारी परंपरा में जिस महत् अर्थ में हुआ है, जिस महत् वसुधा को कुटुंब के रूप में हम पहचान रहे हैं या पहचाना गया है और कहा गया है, वह उस परंपरा में सूत्रित नहीं हो पाया, लेकिन कामना रूप में तो बना ही रहा। और उसके जो एक मानव से लेकर के विश्व परिवार तक, जो बाबा जी ने विश्व परिवार के अविभाज्य इकाई के रूप में हर मानव संतान को पहचाना, हर परिवार को पहचाना और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए जिन विधि नीति प्रक्रिया और पद्धतियों की व्याख्या की और जिस सार्वभौमता और अखंडता को बाबा जी ने रखा, वो परंपरा में कामना के रूप में तो है, लेकिन प्रमाण रूप में तो नहीं, समझ में तो आता नहीं था। इस रूप में जो मध्य दर्शन में अनुभव कहा गया है और जो परंपरा में अनुभव कहा गया है, उसमें अंतर तो है ना? लेकिन ये बात तो तय है कि वहां भी विशाल अर्थों में ही कहा गया होगा, ऐसा एक अनुमान तो लगता है, क्योंकि जब वसुधा कुटुंब कहते हैं और सर्व शुभ की कामना करते हैं, तो बिना विशालता से सोचे हुए तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ठीक है, वो नहीं प्रमाणित हो पाया, तो उस वक्त लेकिन भारतीय परंपरा में वैदिक परंपरा से ही बाबा जी निकले हैं और उन्होंने कहा कि वैदिक परंपरा से मैं निकल कर के आया हूँ और वहां पर मानव की सार्वभौमिक व्याख्या प्रस्तुत नहीं है, ना आदर्शवाद में ना भौतिकवाद में, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मानव की सार्वभौमिक व्याख्याएं नहीं है, है ना? उसके प्रमाण रूप में अभी जो मानवीय पूरी परंपरा रही है, मानव जाति की जो शरीरों की परंपरा है, जो विचार की परंपरा है, जो कार्य की परंपरा है, जो व्यवहार की परंपरा है, उसके फल परिणामों के आधार पर ही आकलन हो सकता है कि हम क्या सोचते थे और कहाँ पहुंचे हैं। इसलिए हमारे सोचने में शायद कुछ अधूरापन तो रहा, और वो अधूरापन दर्शन से पूरा होता है, इसमें मुझे कोई असंदिग्धता नहीं है और ये निश्चित रूप से मानव परंपरा के रूप में सूत्रित होगा, ऐसा मुझे विश्वास और संभावनाएं पूर्ण रूप से उदित दिखाई देती हैं। इस अर्थ में अनुभव को मैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाण के रूप में ही देखती हूँ और स्वायत्त मानव के रूप में, परिवार मानव के रूप में जो ये प्रमाण आएंगे, इसलिए बाबा जी ने जब व्यवहार दर्शन में अध्याय 16 में सीमित समझदार लोगों के समूह को परिवार की संज्ञा दी है और 10 परिवारों के समूह के साथ उन्होंने लोक व्यापीकरण लिखा है ना?
तो प्रचार, प्रकाशन, प्रदर्शन, है ना, और लोक व्यापीकरण, इसको भी हमको समझना ही होगा, है ना। तो उसके लिए लोक व्यापीकरण के लिए जो योजनाएं थी, जीवन विद्या योजना और शिक्षा का मानवीकरण और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था योजना, ये तीनों योजनाएं दी थी। योजना पूर्वक ही मानव आश्वस्त और विश्वस्त हो पाता है, इससे कम में तो हो नहीं पाता। इन तीनों, जो जीवन विद्या का लोक शिक्षा योजना है और जो शिक्षा का मानवीकरण है, उसका आउटकम ही है स्वायत्त मानव के रूप में जीने की योग्यता का विकास, है ना, और शिष्टतापूर्ण दृष्टि का विकास। तो जहां पर जो समाधान के प्रमाण रूप में समृद्धि की बात हो रही है और जिस अनुभव के प्रमाण के रूप में समृद्धि की बात हो रही है, वो न्याय के अर्थ में हो रही है, न्याय धर्म सत्य के अर्थ में हो रही है। मानव की आवश्यकता न्याय धर्म सत्य के रूप में है। कर्म दर्शन में बाबा जी ने आवश्यकता को इच्छा बोला है। तो जब तक न्याय धर्म सत्य में जीने की जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं, वो तीव्र इच्छाओं में परिवर्तित नहीं होती, तब तक प्रमाण के लिए वह गति नहीं बनती जिस गति की अपेक्षा मानवीय परंपरा के अर्थ में है। और इन्हीं विशद अर्थों में अनुभव को देखा जाना चाहिए और इन्हीं विशद अर्थों में जो है वो अनुभव के प्रमाण के साथ अनुभव को समझे जाने की आवश्यकता है, जिसको मानव के 4 आयाम, 5 स्थितियों की एक सूत्रता के साथ 10 सोपान में 4 अवस्थाओं के संतुलन के साथ आचरण पूर्णता के रूप में बाबा जी ने मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद में स्पष्ट किया है। आचरण पूर्णता के अर्थ में ही अनुभव जो है वो अपनी व्यापकता के साथ सहअस्तित्व, जो अनंत ब्रह्मांड के स्तर पर सहअस्तित्व की संज्ञा बाबा जी ने कहा है, उस अर्थ में ध्वनित होता है अध्ययन पूर्वक। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में ही मैं अनुभव को मध्य दर्शन में देख पाती हूँ, और ये पूर्ण रूप से आदर्शवाद और भौतिकवाद के विकल्प के रूप में है। भाषा के रूप में भी देखें तो आदर्शवाद में कारण और गुणात्मक भाषा ज्यादा है और गणितात्मक भाषा का प्रयोग नहीं। भौतिकवाद में देखेंगे तो गणितात्मक और गुणात्मक भाषा का प्रयोग है, कारणात्मक भाषा का प्रयोग नहीं है। मध्य दर्शन कारण गुण गणित तीनों भाषाओं के साथ सहअस्तित्व को व्यक्त करती है, इसलिए भाषा रूप में, विचार रूप में, कार्य रूप में, व्यवहार रूप में, प्रमाण रूप में, हर आयाम, हर कोण, हर दिशा, हर परिप्रेक्ष्य में विकल्प है। इस रूप में अनुभव की विशालता को अनंत ब्रह्मांड के स्तर पर सहअस्तित्व के रूप में मध्य दर्शन में मैं देख पाती हूँ, इस गहराई को पहचान पाती हूँ और इसको मैं रेफरेंस सहित व्यक्त भी कर पाती हूँ। इसके साथ अनुभव से दूर होने के आप अपने में कौन से कारक देख रहे हैं और उसे पूरा करने में आपके द्वारा क्या नियोजन हो रहा है, उसे भी हम जानना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से अध्ययन पूर्वक अनुमान ही होता है ना। तो मानव के 4 आयाम है, अनुभव, विचार, व्यवहार और प्रयोग। तो भी हम विचार में ही काम कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? अनुभव की रोशनी में कर रहे हैं, है ना। अनुभव की रोशनी में अधिष्ठान की साक्षी में, यानी सहअस्तित्व की साक्षी में अध्ययन हो रहा है ना। जागृति अधिष्ठान है, जागृति का मतलब है सहअस्तित्व की साक्षी में अध्ययन। तो जो सहअस्तित्व की साक्षी में अध्ययन कर रहे हैं, उससे एक अनुमान तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में बन गया है ना। अनुमान को परिपुष्ट अनुमान जिसको कह रहे हैं, अभी मैं उस दिशा में गति कर रही हूँ और एक पूर्ण अनुमान मुझको बन गया है कि मानव का सार्वभौमिक स्वरूप क्या होगा, उसमें एक मानव मैं भी हूँ, है ना। इसलिए बाबा जी ने व्यक्ति स्वयं, परिवार स्वयं, समाज स्वयं, व्यवस्था स्वयं रूप में कहा। इसलिए मानव जब अपने को मानव रूप में अपने होने रहने को पहचानता है, तभी व्यक्ति रूप में वो मानवीय परंपरा के अर्थ में भागीदारी कर पाता है। मध्य दर्शन में जिस व्यक्ति को कहा जा रहा है, उसको भी स्वयं में विश्वास, यानी स्वयं के मानव होने में विश्वास, श्रेष्ठताओं का सम्मान, मतलब मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना के में विश्वास के रूप में कहा जा रहा है।
है। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन मतलब तीनों ज्ञान संपन्नता बराबर प्रतिभा, अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान संपन्नता और व्यक्तित्व को कर्म दर्शन में नियम त्रय के पालन के रूप में प्रतिभा और व्यक्तित्व को व्याख्यायित किया गया। तो यदि तीनों ज्ञान संपन्नता है और नियम त्रय का पालन किए बगैर के साथ जी रहे हैं, तभी मानवीय चेतना का प्रमाण आएगा और मानवीय मानव होने की स्वीकृति का प्रमाण आएगा। इससे कम में आएगा ऐसा मुझको दिखाई नहीं देता, है ना। इसीलिए ये सभी कुछ मेरे अनुमान में तो आने लगा है, लेकिन चारों ओर वातावरण और जो परिस्थितियां हैं उनका दबाव महसूस होता है, क्योंकि अनुभव तो अभी नहीं है, अनुमान ही है। इसलिए बाबा जी ने लिखा है अनुमान और अनुभव क्रम प्रसिद्ध है ना। तो ये जैसे 10 सोपान तक अनुमान ही बनता है, जब वो प्रमाणित होगा तब विश्वास रूप में ये सफल होगा, ऐसा भी हमको दिखाई देता है। इसको पूरा करने के लिए अभी तो पहले समझ ही पूरी हो, क्योंकि समझे बगैर जो भी कुछ करने जाते थे तो ऐसा लगता था कि या तो आदर्शवाद में चले गए या भौतिकवाद में चले गए, सहअस्तित्व तो अभी स्पष्ट नहीं हो रहा, ऐसा मुझे अपने में दिखाई देता था। और मुझे लगता था कि मैं अपने को नाम से, रूप से, पद से, धन से जो पहचानने का हमारा अभ्यास बना हुआ है, अभी हम उसी प्रकार से कुछ अपने को व्यक्त कर पा रहे हैं। इसलिए इस बात को समझने में बड़ी देर लगी कि मानव रूप में व्यक्त हो पाओ, सहअस्तित्व के रूप में व्यक्त हो पाओ, है ना, यह उपलब्धि होगी, है ना। नाम रूप तो शरीर का है और बाकी सब ये इनसे तो वियोग होना ही है, यह मानव की पहचान तो नहीं है, मानव की सार्वभौमिक पहचान ही है। तो भी ये धीरे धीरे ये अभ्यास जो है चल रहे हैं, विचाराभ्यास ही चल रहा है। उसके साथ व्यवहाराभ्यास के लिए जब तक समृद्धि प्रमाणित नहीं होती, आप व्यवहाराभ्यास को कैसे करोगे, क्योंकि संबंध निर्वाह के लिए जो 10 सोपानी व्यवस्था है उसमें समृद्धि का प्रमाण तो है। तो अभी तन मन धन का नियोजन संक्रमण काल में हम वरीयता से सहअस्तित्ववादी मानसिकताओं को समझने, समझाने और जीने के क्रम में ही लगाते हैं। इस अर्थ में अभी हम जो है अपने में समृद्धि की पहचान कर पा रहे हैं, लेकिन मध्य दर्शन में उत्पादन विधि से समृद्धि की बात की है। अभी नौकरी विधि से हम लोग अपने जीवन यापन करते हैं, अभी उस जगह पर मैं अपने को नहीं देख पा रही हूँ, अपने परिवार को नहीं देख पा रही हूँ। इसलिए अभी लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बंधु इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो मैं बहुत उत्साहित होती हूँ कि हमारे भाई बंधु यानी मानव ही कर रहा है, इसलिए मैं ही कर रही हूँ ऐसा ही मुझे लगता है। इसलिए जो ये कभी-कभी परिस्थितियों का दबाव है, वो जो महसूस होता है उससे मैं मुक्त हो जाती हूँ कि मैं ही करूँगी, ये ऐसा है, मैं भी करूँगी, लेकिन जहाँ कहीं हो रहा है वो मानव ही कर रहा है, इसलिए मानव परंपरा में इस सुदृढ़ होते हुए देख करके उत्साहित होती हूँ और जैसे भी भागीदारी होती है उसको मैं देख पा रही हूँ। और मैं परिवार में हमारे जो वातावरण है वो काफ़ी उत्साहजनक है और इसको हम स्वायत्त मानव के रूप में प्रमाणित करने के अर्थ में हम निरंतर प्रयत्नशील हैं और समृद्धि को प्रमाणित करने के साथ ही मैं अपने को दबाव से मुक्त महसूस कर पाऊँगी, ऐसा मुझको लगता है। और अभी भाषाई अभ्यास जैसे अपने स्थानगत भाषाई अभ्यास रहते हैं, उनसे भी निकलने की एक आवश्यकता महसूस करती हूँ, क्योंकि थोड़ा प्रतिक्रियावादी स्वभाव रहा है ना, रिएक्शंस को। तो अभी भी मैं व्यक्त तो करती हूँ, लेकिन अभी जो है प्रयोजन मूलक विधि से संवाद रखना और ध्यान आकर्षणों को रखने इसका अभ्यास कर रही हूँ। और वो एक बहुत जरूरत भी है कि सहअस्तित्ववादी भाषा के साथ प्रयोजन मूलक संवाद हो और वो संवाद मानव परंपरा के अर्थ में हो, तभी जो है हम व्यवहार को और शिष्टताओं को अभिव्यक्त कर पाएंगे, ऐसा मुझको अपने में दिखाई देता है। तो इतना ही है कि अभी वातावरण तो नहीं है मानवीय, चारों ओर से जो वातावरण का दबाव है उससे अपने को मुक्त रख पाने में सफल होते हो, परिवार रूप में हम सफल होते हैं और हम सब परिवार मिल करके काम कर रहे हैं। और मैं परिवार में जब मैं बोल रही हूँ तो केवल मैं नहीं हूँ,
उसमें अमरकंटक का परिवार भी है और हमारे बहुत सारे जागृति के अर्थ में नियोजित परिवार हैं, वो सब भी हमारे भागीदार हैं। और बहुत सारे बेटे-बेटियाँ हमारे, है ना, बहुएँ, मेरे पास तो पूरा परिवार है ना, भाई-बहन तो ये सब है, उन सब के साथ मैं इस बात को कह रही हूँ कि उन सब के कारण से भी मैं इस दबाव से अपने को मुक्त देख पाती हूँ और एक अच्छी स्थिति में पहुँचने के अर्थ में प्रयासरत हूँ। और मानव परंपरा में जो भागीदारी है शरीर यात्रा के रहते, उसको करने के लिए कृत संकल्पित हूँ। आप सभी ने जो है मुझको सुना और मध्य दर्शन सहस्तित्व के रूप में, परम सत्य के रूप में जो व्याख्या है, उसको मुझे आपके सामने रखने का जो सुअवसर दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अध्येता के रूप में इतनी बात ही मैं कह सकती थी। सार रूप में जो मैंने आपके सामने रखा, है ना? सहअस्तित्व, अनुभव जो है बिंदु रूप है, प्रमाण जो है वो सिंधु रूप है। प्रमाण चारों अवस्थाओं के संतुलन के साथ मानव के 4 आयाम और 5 स्थितियों की एक सूत्रता ही है। यही सहअस्तित्व का प्रमाण और सिंधु रूप प्रमाण है। इसी के साथ आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अब कोई प्रश्नोत्तर हो तो उसके लिए मैं प्रस्तुत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। आपने अपनी स्थिति-गति बहुत ही अच्छे से यहाँ व्यक्त की है। इस पर अगर किसी भी भाई-बहन को कोई प्रश्न है, तो हमारे पास 7 मिनट है। जी दीदी, मैं पूछना चाहूँगी, स्त्री एक जी, मानवीय स्वरूप। नमस्ते सुनीता दीदी, नमस्ते जयश्री दीदी। जी, जी, जी बहन जी, नमस्ते। हाँ, मैं छिंदवाड़ा से बोल रही हूँ। तो जी। स्त्री मानवीय स्वरूप, इसमें थोड़ा सारांश रूप में आप कुछ बताइए ना? या फिर ये किताब अगर होगी, आपने लिखी होगी, पीडीएफ होगा, तो आप शेयर करिएगा हमसे। जी, उसको मैं शेयर करूँगी, उसका पीडीएफ बनाने के प्रयास में मैं हूँ क्योंकि उस पे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जो भोपाल में है, उसके महिला अध्ययन विभाग में मैंने स्त्री एक मानव शोध जो यूजीसी का शोध था, उसको किया है बाबा जी के मार्गदर्शन में, कुछ एक सुखद संयोग बन गया था। तो ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जितने भी अभी विचार, कार्य, व्यवहार है मानव परंपरा में जो अभिव्यक्तियाँ हैं, वो देखा जाए तो मानव पुरुष को एक मानव प्राणी के रूप में पहचाना जाता है, स्त्री को नहीं पहचाना। और उनका जो बचपन से उनमें जिस प्रकार की मानसिकताओं की स्थापना की जाती है, उसको जेंडर बोलते हैं, कि महिलाएँ ये करेंगी, पुरुष ये करेंगे, महिलाओं को ऐसा होना चाहिए, पुरुषों को ऐसा होना चाहिए। ये इसको सामाजिकरण बोलते हैं, है ना? हालाँकि समाज तो अभी है नहीं, समुदाय मानसिकता में है। तो मध्य दर्शन में मानव की बात की गई है ना? जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में। तो ज्ञान का धारक वाहक जो है जीवन है। जीवन का कोई लिंग नहीं होता है ना? इस रूप में हम सभी भले स्त्री शरीर में हो, अभिव्यक्त हो रहे हों, चाहे पुरुष शरीर में अभिव्यक्त हो रहे हैं, हो तो मानव रूप में ही रहे हैं और मानव रूप में स्त्री पुरुष दोनों समाये रहते हैं। और यदि मानव रूप में हम अपने को नहीं पहचान पा रहे हैं और अभिव्यक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हम सहअस्तित्व को नहीं समझे हैं। ये बात तो हमको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अभी भी आदर्शवादी तरीके से कि महिलाओं को जोर से नहीं बोलना चाहिए, जोर से नहीं हँचना चाहिए, है ना? और प्रश्न खड़े नहीं करना चाहिए, सहनशीलता से रहना चाहिए, है ना? मध्य दर्शन में जो है, सहनशीलता को साहस बोला है, जिसको वीरता के अर्थ में कहा गया है ना? कि जब वातावरण नहीं है तो जो जागृति के समय दी जाने वाली जो सहायता है ना? उसमें जब ह्रास की ओर जो क्षमा है ना? उसी को साहस बोलते हैं। तो ये साहस जागृत मानवों में होता है। तो जागृत तो मानव का अध्ययन है, मध्य दर्शन। जब हम एक मानव के रूप में देखते हैं, तो जैसे हम लोग एक भाषा का प्रयोग करते हैं कि यहाँ के मानव इनका ज़्यादा अ ये ज़्यादा भूमि में यानी यहाँ की भूमि ज़्यादा उर्वरा है,
यहाँ के मानवों में ज्यादा प्रयास दिखता है। जब हम ऐसी बात बोलते हैं तो ये सहस्तित्ववादी भाषा नहीं है, हम भेदभाव कर देते हैं, है ना। सभी मानव समझ सकते हैं, सभी मानव कर सकते हैं। तो उस रूप में जब हम देख पाते हैं, तब स्त्री हो या पुरुष दोनों के मानव रूप में अभिव्यक्तियों को पहचान पाते हैं। नहीं तो यदि कोई भी स्त्री जो है, यदि मानवीय स्वरूप में यानी प्रश्न खड़े करना या उत्तर देना या थोड़ा मुखरता से व्यक्त होना, है ना, या नेतृत्व करना, ये सब समाज को पसंद नहीं आता। पुरुषों को भी नहीं आता। स्थापित मान्यताओं के खिलाफ महिलाओं का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए जो भ्रांतियां हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, जो भ्रांतियां राजतंत्रों में है, जो भ्रांतियां आदर्शवादी भौतिकवादी मानसिकताओं में है, जो भ्रांतियां परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र तक या समुदाय मानसिकताओं में है, उनका क्या स्वरूप है और वो किस प्रकार से समाज में अन्याय शोषण को जो है सूत्रित किए हुए है परिवारों में, जबकि परिवार जीने की जगह है, संतानों में संस्कारोपण की जगह है। माँ को प्रथम शिक्षिका बोला जाता है। माँ भी अपने को मानव रूप में नहीं पहचान पा रही है, तो बच्चे में भी मानव होने का विश्वास स्थापित नहीं कर पा रही है। इस अर्थ में जब हर नर नारी अपने को मानव रूप में पहचानेंगे, उस अर्थ में ये पूरा जो वांग में मैंने लिखा है उसको आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने उसको लिखा था तब मैं दर्शन को ठीक से नहीं समझती थी। मेरे पतिदेव श्रीमान सुरेंद्र पाठक जी ने और बहुत सारे हमारी जो निदेशक रही हैं डॉक्टर आशा शुक्ला, जो महू विश्वविद्यालय में कुलपति भी रही हैं, उन्होंने एक सहस्तित्ववादी शोध चेयर की भी स्थापना की थी महू में। और वो दर्शन को उतने अच्छे से तो नहीं समझती हैं, लेकिन मुझ पर उनको बहुत विश्वास है कि मैं जो भी कुछ करती हूँ वो बहुत ही परंपरा के अर्थ में हितकारी है। तो उन सबके सहयोग से मैंने इस ग्रंथ को लिखा था और वो ग्रंथ अभी उपलब्ध है। अभी मुझको श्याम भाई से मिलना हुआ था तो उन्होंने कहा था कि आपके जितने रिसर्च पेपर हैं, मेरे ख्याल से 15-20 से ऊपर तो मेरे रिसर्च पेपर ही होंगे। अभी भी एक रिसर्च पेपर मैं लिख ही रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इस सबको पीडीएफ बनाकर डाल दीजिए तो समझने में ठीक होगा। तो मैं इस दिशा में प्रयासरत हूँ बहन, आप जैसे चाहेंगी। क्योंकि अभी वो प्रकाशित नहीं हुआ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का उसमें कॉपीराइट है, तो अभी मैं उसको प्रकाशित तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसकी प्रति जो है आप सबके अध्ययन के लिए तो उपलब्ध हो सकती है। जी 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 दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद मीनल दीदी, धन्यवाद सुनीता दीदी। तो समय सीमा को देखते हुए समय तो हो रहा है सत्र का, फिर भी अगर किसी को कोई प्रश्न रखना है, तो हम वो प्रश्न ले सकते हैं या इस आज के सत्र पर किसी को कुछ अपना फीडबैक देना है, तो वो फीडबैक भी यहाँ कोई भी भाई-बहन रख सकते हैं। रमाशंकर भैया जी, हाँ, दीदी। नमस्ते भैया। हाँ, सुनीता दीदी जी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। भैया जी, दीदी ये सही में ये उत्सव का दिन है आज, ऐसा महसूस हो रहा है आपकी अभिव्यक्ति से। आपने जिस प्रकार से सभी जो हमारी चाहते रही उन पांचों प्रश्नों के आलोक में, उसे आपने काफी सटीकता से उसको स्वरूप दिया और उसे हम सबके बीच रखा, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और जो आदि पुरुष की बात कही और भाषा के नियंत्रण की बात कही, वह मुझे काफी स्वीकार होता है कि हमें भाषाई शिष्टता को बहुत अच्छे से पहचानना है और उसमें नियंत्रित रहना है। यह काफी महत्वपूर्ण है मानवीयतापूर्ण आचरण को समझने के अर्थ में भी। और जो अनुमान और अनुभव की यात्रा है जिसको आपने स्पष्ट कराया, उस यात्रा को भी विकसित करने में ये काफी महत्वपूर्ण अनिवार्यता समझ में आई।
कि भाषाई शिष्टता को हमको बढ़िया से पहचानना चाहिए। आदि पुरुष की जगह पर हम प्रथम जागृत मानव कहते हैं, यह बहुत ही प्रमाणित जागृत मानव कहते हैं, यह ज्यादा सटीक भाषा होगी और इससे हम किसी प्रकार की सामुदायिकता से और किसी प्रकार की ऐसे व्यक्तिवादिता से भी हम बचेंगे। दूसरी बात, जो अनुभव जो परंपरा में रखा है और जो यहाँ दर्शन में कहा है, दोनों में कुछ मौलिक भिन्नता है, जिसको भी आपने बहुत ही सटीकता से रेखांकित कर दिया कि परंपरा में अनुमान नहीं, अपेक्षा के स्तर पर पहचाना गया था और उसके लिए उन्होंने जो भी सूत्र उन्होंने पहचाने उसको दिए, तथापि वह प्रमाणित नहीं हुआ। इतना ही उनके उन सूत्रों की अपनी जो विशेषता है या उनका जो महत्व है वह स्पष्ट हो जाता है। मध्यस्थ दर्शन में हर बात को अनुमान की जगह से नहीं, अनुभव की जगह से स्पष्ट कराया है और यह हर कोई अनुमानित कर पाता है, कर सकता है। इस बात को आपने अपने स्वयं के अनुभव से हम सबको रखा कि आज आपके बीच, आपके भीतर जो है, इन सब की निश्चित अनुमान जो है विकसित हो रहे हैं और उसको आगे हम सबको, दूसरों को पहुंचाने में भी आप हमारे लिए सहयोगी बन पा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई और यह बहुत ही बढ़िया आवश्यक बात भी समझ में आई। एक बात जो हमें समझ में आती है कि बाबा जी ने स्पष्ट कराया है कि प्रबुद्धता पूर्वक संप्रभुता और वहां से प्रभु सत्ता की को देख रहा है और यह एक सार्वभौम व्यवस्था में एक धरती पर ही देखने की बात है या प्रकट होने की बात है। तो इस तरह से हर एक मानव में प्रबुद्धता का स्वरूप विकसित होना और उसके आधार से हर एक परिवार में संप्रभुता का स्वरूप विकसित होना एक आवश्यकता समझ में आती है। इसी जगह से कहीं कहीं यह पीड़ा बन जाती है कि क्या हम उस प्रबुद्धता को प्राप्त कर पाएंगे। अध्ययन और अध्ययन प्रक्रिया को हम सबके बीच रखा है, तो इस अध्ययन प्रक्रिया के द्वारा हम उस प्रबुद्धता को पहुंचे आवाज थोड़ी और कट उस रही है प्रबुद्धता में कहाँ भैया जी, जी दीदी। हाँ हाँ, आवाज थोड़ी अब स्पष्ट देखें, नहीं आ रही है जी। अब आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। अभी हाँ जी दीदी। कैमरा ऑफ करके अगर ठीक आ सकती है तो देखिए जी। अब देखिए दीदी, आवाज आ रही? हाँ हाँ अभी ठीक है भैया। हाँ, बहुत सुंदर। तो प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभुसत्ता के अर्थ के अनंतर जो है, बाबा जी ने यह संपूर्ण मानवीय व्यवस्था को, संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था को स्पष्ट कराया है और इसके लिए हर एक इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को जो स्वयं में विश्वास के अर्थ में जो विकास होना है ना, उसे प्रबुद्धता के रूप में हम पहचान पा रहे हैं और उसमें हमारे में कहीं कोई कमी न रह जाए, कोई त्रुटि न रह जाए। इसके लिए हम आपसे और आप सभी जो भी वरिष्ठ भैया दीदी हैं, उन सब से सुनना हमारी आवश्यकता हमें समझ में आई और इस कड़ी में आपने जिस प्रकार से अपने अभिव्यक्ति के साथ हम सबको आलोकित किया है, मुझे लगता है कि यह बहुत ही सुंदर है और इसको बार बार सुनने की भी आवश्यकता लग रही है। सभी प्रश्नों पर आपने बहुत ही सुंदर नियंत्रण का एक फ्रेम जो है हम सबको दिया, ऐसा महसूस हुआ और निश्चित ही यह हमारे अनुमान के लिए आगे अच्छा काम करेगा। मेरी ओर से इतना दीदी, आपको खूब खूब धन्यवाद दीदी। आप आने वाली पीढ़ियों आपको सार्थक मार्गदर्शन कर पाए, यही हमारी सार्थकता का प्रमाण है। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को यहाँ कुछ रखने की तीव्र इच्छा है तो उनका स्वागत है। नमस्ते जया दीदी। नमस्ते दीदी। हाँ दीदी, मैं बोलना चाहती हूँ कि बाबा जी के इस जन्मदिन के उत्सव पर अम्बा दीदी और सुनीता दीदी के हमें कुछ मार्गदर्शन मिला। इससे मतलब इतना बड़ा अच्छा अवसर मिल ही नहीं सकता, ऐसे लगता है कभी। जी जी दीदी, सही बात है, सही बात है। सब उत्सवित है और आज के इस शुभ दिन पर
इस उत्सव से और हमारा उत्साह बढ़ रहा है। सुनीता दीदी, अम्बा दीदी के आशीर्वचन से हमें और प्रेरणा मिलेगी। सही बात है दीदी। ठीक है, धन्यवाद दीदी। तो सुनीता दीदी ने आज जो भी यहाँ अपना वक्तव्य रखा, उसमें ये समझ में आता है कि पूज्य बाबा जी के अनुभव की रोशनी में पठन, विश्लेषण, विधि से अवधारणा गोष्ठी अर्थात मानसिकता में परिवर्तन, गोष्ठी विधि से परस्परता में निर्विरोध होना, निर्विरोधिता से परस्पर मंगल मैत्री होना अर्थात मानव लक्ष्य जीवन मूल्य की पहचान होना, मंगल मैत्री से परस्पर विश्वास से अखंड सामाजिकता का निर्णय, अखंड सामाजिकता के निर्णय से योजना, योजना से योजना के आयाम की पहचान से पूरकता उपयोगिता, परस्पर उपयोगिता पूरकता से अनुकूल वातावरण एवं स्वयं अध्ययन से स्वयं में जागृति, स्वयं के प्रति विश्वास, स्वयं में जागृति से परिवार में प्रमाण के साथ समाज में भागीदारी प्रमाण परंपरा ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था स्वयं में स्पष्ट होती है। इसीलिए जागृतिशील मानव के साथ व्यवहार, अधिक जागृत पूज्य बाबा जी के साथ गौरव करना दायित्व है तथा अधिक जागृति के लिए गोष्ठी विधि में सहभागी होकर अभ्यास, अध्ययन और चिंतन करना समर्पण है। यही निष्ठा है, यह स्वीकार होता है। तो दीदी, आपसे इतना सारा आज के इस सत्र में प्रेरणा मिला और अध्ययन में निश्चित ही हमें आपका सहयोग मिलेगा। आपसे हमेशा ही हमें सहयोग मिलता आया है और आगे भी मिलेगा, यही अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ आज इस सत्र के बारे में और बताना चाहूंगी कि कल 15 जनवरी में सुवर्णा दीदी के साथ हम यहाँ इस सत्र में मिलेंगे और 16 जनवरी सुरेंद्र पाठक भैया जी हैं, 17 जनवरी संकेत ठाकुर भैया जी, 18 जनवरी साधन भैया जी, 19 जनवरी को राकेश गुप्ता भैया जी, सुरेंद्र पाल भैया जी है और 20 जनवरी को श्रीराम भैया जी अपने साथ है, 21 जनवरी में श्रवण भैया जी और 22 जनवरी को योगेश भैया जी इस सत्र का समापन करेंगे। तो इस सत्र में आज उपस्थित सभी भाई बहनों का मनपूर्वक पुनश्च एक बार आभार। ज्ञान के असीम प्रकाश में आपका और इस धरती के प्रत्येक मानव का जीवन नित्य निरंतर सुखमय, समृद्धिपूर्ण और सदुपयोगरत रहे और हमारी धरती स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ हमारे परिवार की तरफ से उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। आज का दिन शुभ जाए। नमस्ते। सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। हरिहर, मेरा जो हरे अनुभव दर्शन सत्र है वो अभी इसके तुरंत बाद में करूंगी। तो जो भाई बहन भाग लेते हैं उनको ऐसा लग रहा था आज का सत्र नहीं हो पाएगा, लेकिन समय से पूरा हो गया तो उसको अभी हम जी, करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। सभी को नमस्ते। नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते।